दोस्तों एसआईपी को लेके बहुत अलार्मिंग डेटा आ रहा है। अगर आपने एसआईपी कराई है तो ध्यान से देखना, 50 से ज्यादा एसआईपी स्कीम्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया है 2025 में। मतलब लोगों के पैसे कम हो गए, लोगों के पैसे डूब गए। इसके अलावा एसआईपी स्टॉपेज रेशियो का भी एक डेटा आ रहा है कि म्यूचुअल फंड एसआईपी स्टॉपेज रेशियो 75% रहा है अक्टूबर में। अभी कंप्लीट डेटा भी दिखाऊंगा पूरे साल का। 75% स्टॉपेज रेशियो का मतलब होता है कि 100 लोगों ने जब एसआईपी ओपन की उसमें से 75 पुराने लोगों ने एसआईपी बंद कर दी। अब आप ये सोचो कि 75% लोग अगर एसआईपी बंद कर रहे हैं तो एक बहुत बड़ा नंबर है, छोटा नंबर नहीं है। अब जहां पर सोशल मीडिया पे तो ये बोला जाता है कि इतना पैसा इन्वेस्ट करो, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, एसआईपी को बहुत अच्छी चीज बताया जाता है, लेकिन सरफेस लेवल पे ये क्यों हो रहा है? एसआईपी स्कीम नेगेटिव रिटर्न क्यों दे रही है? और इसके अलावा लोग क्यों एसआईपी बंद कर रहे हैं? ये बहुत अलार्मिंग चीज है। अब यहाँ पे आपके लिए सोचने वाला सवाल ये है कि अगर आपने अपना पैसा एसआईपी में डाला हुआ है तो आपको अपना पैसा होल्ड करके रखना चाहिए, एसआईपी को चलाना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। क्योंकि देखिए पैसा आपका है, अगर सही डिसीजन नहीं लोगे कल को डूब भी सकता है। बहुत सारी एसआईपी स्कीम्स है जिन्होंने सालों साल नेगेटिव रिटर्न दिया है। तो सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझा रहा हूं। अगर आप नए हैं एसआईपी की दुनिया में तो आप सारी चीजें लास्ट तक समझ जाएंगे। मैं आपको डिटेल में A to Z सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं। और कुछ स्कैम्स भी हो रहे हैं एसआईपी को लेकर, उसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले मैं सोचता हूं कि आप लोगों को मैं बताऊं कि भाई एसआईपी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को तो एसआईपी एक प्रोडक्ट लगता है, प्रोडक्ट नहीं है एसआईपी। थोड़ा सा बता देता हूं, जिन लोगों को इस बारे में पता है वो स्किप कर सकते हैं, नीचे हम यहाँ पे टाइम स्टैम्प डाल देंगे, आप बाकी की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। एसआईपी की बात करूं तो एसआईपी में आप अपना पैसा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो। म्यूचुअल फंड क्या होता है? म्यूचुअल फंड स्कीम्स होती है जिसमें आपका पैसा अलग अलग कंपनीज में इन्वेस्ट होता है। अब ये जो म्यूचुअल फंड में आपका पैसा इन्वेस्ट होता है, ये एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज जो वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज होती है, जो आपका पैसा मैनेज करती है, वो आपका पैसा अलग अलग स्टॉक मार्केट में या स्टॉक्स में लगाती है अगर आप इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सेफ क्यों माना जाता है? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपका पैसा आप खुद नहीं मैनेज कर रहे, वो बंदा आपका पैसा मैनेज कर रहा है जिसको बहुत नॉलेज है। तो यहाँ पे पहला तो रिस्क इसी वजह से कम हो जाता है। दूसरा रिस्क कम क्यों होता है म्यूचुअल फंड में? क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा एक कंपनी में नहीं लगता, 20 कंपनी, 30 कंपनी, 40 कंपनी, 50 कंपनी में लग रहा है। अब सारी की सारी 50 कंपनियां तो एक दिन में फेल नहीं होगी ना। अगर टाटा मोटर्स गिर रहा है तो हो सकता है मारुति अच्छा कर रही हो, अगर मारुति गिर रही है तो हो सकता है कि कोई दूसरी कंपनी अच्छा कर रही हो। इस वजह से म्यूचुअल फंड को सेफ माना जाता है। अभी आप समझ गए म्यूचुअल फंड क्या होता है। अब आपको समझाता हूं कि एसआईपी क्या होती है। देखिए म्यूचुअल फंड में दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होता है। पहला तरीका है एसआईपी, जिसको सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान बोला जाता है कि आप हर महीने कुछ ना कुछ छोटा छोटा पैसा जितना आपका सेव हो रहा है उसकी एसआईपी करा लो। अब जैसे मान लीजिए कोई बंदा है यहाँ पे, उसके महीने का 3000 रुपए सेव हो रहा है, 5000 सेव हो रहा है, वो यहाँ पे एसआईपी करा सकता है। हर महीने उसका वो पैसा म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट होता रहेगा। दूसरा तरीका है दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? लमसम इन्वेस्टमेंट में मान लीजिए आपके पास 50,000 रुपए पड़ा है, आपने एक अमाउंट ही पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दिया। बहुत सारे लोगों को तो एसआईपी एक प्रोडक्ट लगता है। एसआईपी एक प्रोडक्ट नहीं है, एसआईपी इज अ वे टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड, राइट? अब एसआईपी इतना पॉपुलर क्यों हो रहा है? क्योंकि एसआईपी में छोटा छोटा पैसा, मतलब 500 रुपए से भी शुरुआत कर सकते हो महीने की। अब छोटे छोटे पैसे हर इंसान निकाल सकता है, तो इसीलिए ज्यादातर लोग एसआईपी में इंटरेस्टेड रहते हैं, क्योंकि छोटा पैसे से भी आप शुरुआत कर सकते हो। अभी आपको ये समझ आ गया कि भैया म्यूचुअल फंड क्या है, एसआईपी क्या है और यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट क्या है। ये सारी चीजें आगे काम आएगी, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो के लास्ट तक बने रहना। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज इस तरीके की नॉलेज बहुत ही आसान भाषा में मैं आप लोगों को इस चैनल पे समझाता रहता हूं। तो सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना अगर वीडियो पसंद आता है। तो अभी आप समझ गए कि भाई म्यूचुअल फंड होता क्या है। ठीक है, अब समझते हैं कि यहाँ पे लोग म्यूचुअल फंड स्कीम्स को बंद क्यों करवा रहे हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि नेगेटिव रिटर्न का क्या सीन है। जहां तक स्टॉपेज रेशियो की बात करें तो मैंने अभी आप लोगों को बताया अक्टूबर महीने में आप देखिए 75% एसआईपी जो है बंद हो गई है। अगर एसआईपी इतना ही अच्छा है तो लोग बंद क्यों कर रहे हैं? देखिए मैं आपको बाकी डेटा भी दिखाता हूं जिसको जान के आपको और शौक होगा। मैंने कुछ डेटा निकाला है, मैं प्रेजेंटेशन ओपन कर देता हूं। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे ये डेटा मैंने निकाला है कंप्लीट एसआईपी का स्टॉपेज रेशियो का। जनवरी में आप देखिए जो टोटल पैसा एसआईपी के थ्रू आया म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास वो था 26,400 करोड़ का, जिसमें से 56 लाख नई एसआईपी ओपन हुई और 61 लाख एसआईपी क्लोज हो गई। अब आप देखेंगे जब आप इस डेटा पे गौर डालेंगे और अप्रैल 2025 में आएंगे तो डेटा सबसे ज्यादा शॉकिंग था। अप्रैल 2025 में 46 लाख एसआईपी लोगों ने खुलवाई, जबकि 137 लाख एसआईपी क्लोज हो गई। अभी रिसेंट की बात करें तो रिसेंट में अभी अक्टूबर का डेटा मैं आपको दिखा रहा था कि अक्टूबर में 60 लाख लोगों ने एसआईपी करवाई और 45 लाख एसआईपी बंद हो गई। अब ये जो डेटा मैंने अभी आप लोगों को दिखाया ये रिटेल इन्वेस्टर का है, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आप लोगों को, जैसे मैंने आप लोगों को बताया ना कि दो तरीके से इन्वेस्टमेंट होती है, एसआईपी और लमसम। तो एसआईपी जो कराने वाले लोग हैं उनका डेटा मैंने आपको दिखाया, और एसआईपी कराने वाले आप और हम जैसे नॉर्मल लोग हैं। यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं आती हैं, कॉर्पोरेट्स नहीं आती है, गवर्नमेंट नहीं आती है। बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट्स या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर यहाँ पे एसआईपी नहीं कराती है, वो यहाँ पे लमसम इन्वेस्टमेंट के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। अब आप कभी ये थोड़ी होगा कि भैया एलआईसी यहाँ पे म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट कर रही है तो उसने 5000 की एसआईपी कराई है, ऐसा तो नहीं होता। तो एसआईपी को बनाया ही गया रिटेल लोगों के लिए था या एचएनआईस के लिए था। तो ज्यादातर जो पैसा इन्वेस्टेड एसआईपी का जो मैंने अभी आपको डेटा दिखाया वो नॉर्मल
लोगों का है, आप और हमारे जैसे लोगों का है। तो यहां पे एक क्लियर बिहेवियर पैटर्न निकल के आ रहा है कि लोग जो एसआईपी बंद करवा रहे हैं उसके दो बड़े रीजन है। पहला तो है दोस्तों फाइनेंशियल इमरजेंसी। बहुत सारे लोग एसआईपी करा तो लेते हैं सुन के कि भैया एसआईपी में इतना पैसा मिल सकता है, वो मिल सकता है। आजकल सोशल मीडिया पे भी एसआईपी से रिलेटेड बहुत कंटेंट आ रहा है, लेकिन जब वो एसआईपी कराते हैं ना, एसआईपी कराने से पहले उनका इमरजेंसी फंड यहां पर नहीं बना होता। इस वजह से जब उनके घर में कोई इमरजेंसी आती है तो वो एसआईपी का ही पैसा निकाल लेते हैं। एंड ज्यादातर केसेस में जो लोग बंद करवा रहे हैं एसआईपी, उसका यही रीजन है कि उनके पास इमरजेंसी फंड नहीं है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक एसआईपी कराई, आपने उसको 8 महीने के लिए कराया और उस एसआईपी का आपका जो टोटल अमाउंट हो गया वो मान लो 1.5 लाख रुपए हो गया। अब आपके घर में एक इमरजेंसी आ गई और उस इमरजेंसी में आपको पैसे चाहिए तो आपने एसआईपी तोड़ दी। ज्यादातर लोग जो एसआईपी तोड़ रहे हैं उसका रीजन इमरजेंसी फंड का ना होना ही है। इमरजेंसी फंड मतलब आपके पूरे साल में जितने भी खर्चे होते हैं उसका पैसा आपका एफडी में लगा होना चाहिए या फिर आपके पास होना चाहिए। जैसे किसी का खर्चा मान लीजिए साल का 2 लाख रुपए है तो उसके पास 2 लाख रुपए का एडवांस होना चाहिए, ताकि जब कोई इमरजेंसी आए तो उसको अपनी एसआईपी तोड़नी ना पड़े या फिर कहीं से पैसा उधार ना लेना पड़े। अगर किसी की इमरजेंसी में जॉब चली जाए तो उसको यहाँ पे उसकी घर कैसे चलेगा उसकी सरदर्दी ना हो। तो इमरजेंसी फंड बनाना हर इंसान को जरूरी है। तो यहाँ पे लोगों का नहीं होता, इस वजह से लोग तोड़ते हैं। सेकंड मेन रीजन जिस वजह से लोग अपना एसआईपी से पैसा निकाल रहे हैं वो है मार्केट वॉलेटिलिटी। मार्केट वॉलेटिलिटी का मतलब हो गया कि यहाँ पे ना लोगों ने ऐसा सोचा हुआ है कि म्यूचुअल फंड एक तरीका है जल्दी पैसा बनाने का। लेकिन आप ये समझ के सोच लीजिए कि म्यूचुअल फंड कोई जल्दी पैसा कमाने का तरीका नहीं है, इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। लोग इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट ना सोच के ट्रेडिंग की तरह ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि आज पैसा डालूंगा कल बढ़ जाएगा निकाल लूंगा, इस तरीके से ले रहे हैं। और जब मार्केट लो जाता है ना तो वो डर जाते हैं, उनको लगता है कि भैया मार्केट तो लो चला गया है, अब मेरा पैसा तो नेगेटिव में जा रहा है। जैसा अभी हमने आप लोगों को दिखाया था कि भैया यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है। नेगेटिव में रिटर्न इसलिए दिया है क्योंकि हमारा जो इंडिया का स्टॉक मार्केट था वो लास्ट एक ईयर से कोई बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा था। अभी 1-2 महीने पहले से ही थोड़ा थोड़ा उठना शुरू हुआ है। अब लोगों ने ना मतलब हाईज ही हाईज देखे, जिन्होंने 2020-21 के बाद इन्वेस्ट किया उनको लगता था कि भाई पैसा तो बढ़ता ही बढ़ता है, कभी मार्केट गिरता ही नहीं है। तो जब भी जैसे ही मार्केट थोड़ा सा गिरता है उनका पोर्टफोलियो लाल होता है, पैसा कम होना शुरू होता है, वो निकाल लेते हैं पैसा। ये दो सबसे बड़े रीजन है दोस्तों जिस वजह से लोग यहाँ पे अपना मार्केट में पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन दोस्तों ये बहुत गलत अप्रोच है। एक स्टडी में ये बताया गया है कि अगर आपको म्यूचुअल फंड का एक्चुअल रिटर्न देखना है तो 10 साल से ज्यादा अगर आप इन्वेस्ट रहोगे तभी आपको उसका एक्चुअल रिटर्न मिलेगा। लेकिन इंडिया का डेटा ये है कि यहाँ पे 5 साल में ही 80% लोग अपनी एसआईपी को स्टॉप कर देते हैं। अब जब 80% रिटेल इन्वेस्टर अपनी एसआईपी 5 साल से कम में ही स्टॉप कर देते हैं तो फिर तो उनको यही न्यूज देखने को मिलेगी कि भैया 50 से ज्यादा म्यूचुअल फंड स्कीम ने नेगेटिव रिटर्न दिया, क्योंकि हमारा मार्केट ही नेगेटिव में चल रहा था। मार्केट अब उठना शुरू हुआ है तो आप देखोगे ये जो म्यूचुअल फंड स्कीम ने नेगेटिव में रिटर्न दिया है आने वाले समय में हो सकता है ये अच्छा रिटर्न दे दे, ये नेगेटिव में तो ना रहे एटलीस्ट। क्योंकि हर म्यूचुअल फंड स्कीम का रिटर्न देने का जो रिजल्ट है वो बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। पहली चीज तो मार्केट कैसा काम कर रही है, अगर मार्केट ही नेगेटिव में जा रही है तो फंड मैनेजर भी क्या करेगा, राइट। और दूसरी चीज फंड मैनेजर का भी अपनी एक कैपेसिटी होती है, अगर वो अच्छा है उसको नॉलेज है वो आपका पैसे पे रिटर्न दे देगा। तो नॉलेज इज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ एसआईपी। आप और जहां तक बात रही दोस्तों स्कैम्स की, तो मैं आप लोगों को बता दूं एक बहुत अलग तरीके का स्कैम सामने आया है जो आप लोगों को सुन के बड़ी हैरानी होगी। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों मणिपुर में एक स्कैम हुआ है म्यूचुअल फंड के नाम पे, जिसमें लोगों का 560 करोड़ रुपया अटक गया। तो हुआ यूं कि वहां पे कुछ लोग गए और म्यूचुअल फंड के नाम पे बोल के लोगों से पैसा वो इन्वेस्ट कराने लगे। बाद में पता लगा कि वो जो स्कीम में इन्वेस्ट करा रहे थे वो म्यूचुअल फंड स्कीम थी ही नहीं, वो कोई दूसरी स्कीम थी। लेकिन लोगों को इतनी अवेयरनेस कम है दोस्तों कि यहाँ पे अगर किसी ने अच्छे से बात कर ली, कोट पैंट पहन के आ गया तो लोग उसको जेन्युइन समझ लेते हैं। एंड म्यूचुअल फंड में भी आज की डेट में अवेयरनेस बहुत कम है। लोगों को ये तो पता लग गया कि म्यूचुअल फंड एक अच्छी चीज है, सिप एक अच्छी चीज है, एसआईपी एक अच्छी चीज है, बट यहाँ पे लोगों को डिटेल में नॉलेज नहीं है एसआईपी की। इस वजह से बहुत सारे लोग आपको ठगने के लिए भी बैठे हैं। अभी आप देख सकते हैं ये जो स्कैम हुआ है ना, इस बंदे ने लोगों को क्या बोला पता है आपको, कि मैं तेरे को 5% मंथली रिटर्न दूंगा। 5%, आप समझ सकते हो 60% रिटर्न कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम नहीं देती है, ये बात ध्यान रखना आप। अगर कोई ऐसा बोल रहा है आपको तो बहुत ज्यादा मतलब आपको बेवकूफ बनाने वाली बात है। मतलब हालांकि पास्ट रिटर्न फ्यूचर की गारंटी नहीं देते हैं, बट अगर हम एस्टिमेट की बात करें तो कितना हमें दिमाग में सोच के रखना चाहिए कि ये म्यूचुअल फंड दे देगा हमको। अगर लार्ज कैप वाली म्यूचुअल फंड स्कीम है, अगर आप उसमें एसआईपी कराते हैं तो 10 से 12% आप मान के चले। अगर यहां पे मिड कैप एसआईपी वाली स्कीम्स है तो यहां पे आप मान के चले 12 से लेके 15% तक का रिटर्न आपको मिल सकता है। और अगर यहां पे आपने स्मॉल कैप में इन्वेस्ट किया है तो 15 से लेके 18% तक का रिटर्न आप अज्यूम करके चल सकते हैं, या 14% से 18% अज्यूम करके चल सकते हैं। यही रेंज होती है। अब अगर कोई कह दे जी कि भैया मैं आपको 60% का रिटर्न दिलवा दूंगा, या कई लोग ऐसे इन्फ्लुएंसर्स भी आ गए हैं वो आपको ये बताएंगे कि देखिए इस स्कीम ने इस साल 70% का रिटर्न दिया है। भाई वो एक ही साल दिया है, आप उसका 10 साल 15 साल की हिस्ट्री उठा के देखो, आपको यहां पे जो रेंज निकल के आएगी वो यही आएगी जो मैंने अभी आपको बताई है।
तो कोई भी अगर आपको कहता है कि इस फलानी स्कीम में इन्वेस्ट कर लो क्योंकि इसमें इतना रिटर्न दिया है, मत करना। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो, अपनी खुद की रिसर्च करो, उसके बाद इन्वेस्ट करो। मैं यहाँ पे जो वीडियोस बना रहा हूं आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बना रहा हूं। मैं कोई टिप्स नहीं देता कि इस म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करो, उसमें करो, वो मेरा काम नहीं है। मेरा काम आपको एजुकेट करना है, और अगर आप खुद एजुकेट हो जाओगे ना तो आपको किसी की टिप्स की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप अपने लिए डिसीजन खुद ले पाओगे। अगर मैं इस वीडियो का कंक्लूजन निकालू दोस्तों, तो यहाँ पे एसआईपी करना बुरा नहीं है। जो ये डेटा दिखता है ना कि 75% स्टॉपेज रेशियो आ गया, यहाँ पे ये बताता है कि अक्टूबर में 100 लोगों ने एसआईपी ओपन करवाई होगी तो 75 लोगों ने बंद कर दी। इसमें टोटल एसआईपी का डेटा नहीं बताते, इस वजह से लोग पैनिक हो जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि अभी तक अक्टूबर 2025 का मैं रीसेंट डेटा लूं तो टोटल एसआईपी जो अभी एक्टिव है वो है दोस्तों 9.45 करोड़ एसआईपी लोगों की एक्टिव है। और अगर मैं आपको बताऊं कि कितना लोगों का टोटल पैसा एसआईपी में लगा हुआ है अक्टूबर 2025 तक, तो यहां पे टोटल पैसा जो लगा हुआ है वो है 16.25 लाख करोड़। इतना पैसा लोगों को ऑलरेडी इन्वेस्टेड है एसआईपी में। तो अभी आप देखो अक्टूबर 2025 तक टोटल एसआईपी कितनी एक्टिव है, 9.45 करोड़। अब उस 9.45 करोड़ में ये जो डेटा दिखता है ना, वो सिर्फ अक्टूबर मंथ का रहता है कि भाई अक्टूबर मंथ में कितनी एसआईपीज ओपन हुई और कितनी क्लोज हुई, तो उसका डेटा है। जैसे अभी आप देखो अक्टूबर 2025 में 60 लाख नई एसआईपीज ओपन हुई, वो 9.45 करोड़ का जो मैंने आपको नंबर बताया ना, उसमें ये 60 लाख नई ऐड हुई और 45 लाख क्लोज हो गई। 45 लाख जो टोटल अमाउंट था उसमें से क्लोज हुई है। अब डेटा प्रेजेंटेशन में ऐसा लगता है कि 75% लोगों ने बंद करवा दिया अक्टूबर महीने में, तो लोग थोड़ा पैनिक हो जाते हैं। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। दूसरी चीज कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स अभी नेगेटिव में रिटर्न दे रही है, जैसे ये डेटा आता है ना कि 2025 में इन 50 स्कीम्स ने नेगेटिव में रिटर्न दिया, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ही हमारा लास्ट 1-1.5 साल से ज्यादा ऊपर नहीं चल रहा था या बुल रन में नहीं चल रहा था, साइडवेज ही मार्केट चल रहा था। तो जब मार्केट साइडवेज चलता है या लो जाता है तो म्यूचुअल फंड स्कीम्स भी आपको कोई बहुत ज्यादा रिटर्न उस समय में नहीं देती है। मैंने आपको क्या बताया कि म्यूचुअल फंड का असली मैजिक आपको 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल इन्वेस्टेड होने में मिलता है। 1-2 साल, 5 साल में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अब जैसे 2020 के बाद, कोविड के बाद मार्केट बहुत गिर गया था, तो जिन लोगों ने भी इन्वेस्ट किया उन लोगों का पैसा बहुत तेजी से बढ़ा क्योंकि मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे था। लेकिन अभी अगर हम लास्ट अप्रैल की बात करें, अप्रैल 2025 की, तो मार्केट अपने ऑल टाइम लो पे नहीं था, नीचे गया, फिर धीरे धीरे ऊपर आ रहा था। मार्केट इसी तरीके से चलता है, ठीक है। तो लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहे, सही म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या खुद की रिसर्च करके इन्वेस्ट करें। कोई टिप ना ले कि भैया यहां से कर लो 5% दिलवा दूंगा। अगर आप ऐसे करोगे तो स्कैम का शिकार भी हो सकते हो। ये कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप ये करते हो तो मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में एसआईपी सही हो सकती है, अगर सही रिसर्च के साथ की जाए, ठीक है। ये कहना बड़ा जरूरी है। बाकी मुझे लगता है कि आप लोगों को चीजें समझ आ गई होंगी। अभी भी कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इस तरीके के कंटेंट के लिए पेज को फॉलो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।